नमस्कार दोस्तों, वास्तु की इस श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे होटल व्यापार को लेके, रेस्टोरेंट व्यापार को लेके कि रेस्टोरेंट व्यापार में और होटल के व्यापार में बाधाएँ आ रही हैं, तो उसका उपाय क्या है? आज हम इस विषय को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं कि होटल व्यापार में और रेस्टोरेंट व्यापार में हमने अभी तक जितने भी विश्लेषण करे हैं, उसमें अधिकतर ये पाया गया है कि अधिकतर होटल व्यवसायी और रेस्टोरेंट व्यवसायी कर्जदार पाए गए हैं। ठीक है? और उस कर्जदारी को वो कर्जदार कैसे बनते हैं, उन सभी टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे, जिसका विश्लेषण कुंडली से भी होता है, लेकिन अधिकतर दशा में ये पाया गया है कि वास्तु ठीक ना होने के कारणवश। ठीक है? अगर वास्तु ठीक भी है तो वहाँ पर मौजूदा सामान जो आपके रेस्टोरेंट या होटल में जिस तरह से आप रह रहे हैं, जिस तरह से उसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह का सामान है, उसको अगर आप ढंग से उपयोग में नहीं लाते, तो भी वास्तु खराब होता है। ठीक है? इसमें आपको ज़्यादा ना बता के देखिए फ़र्क होटल की दिशा से भी पड़ता है, होटल के रेस्टोरेंट में क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, उसके हिसाब से ही पड़ता है। लेकिन 3 मुख्य चीज़ें 3 मुख्य चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो होटल और रेस्टोरेंट वालों को हमेशा ध्यान रखनी है। पहले सबसे पहली बात होती है तेल की। फिर दूसरी बात होती है सीवरेज सिस्टम की, फिर तीसरी बात होती है स्टाफ की सैलरी की। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीवरेज सिस्टम से कि जिस होटल का या जिस रेस्टोरेंट का पानी निकासी का साधन या सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, उस होटल के अंदर अधिकतर बाधाएं आएंगी। बाधा किस तरह से? काम चलते चलते रुक जाना, काम चलते चलते फैल जाना और कर्जा हो जाना, इस तरह की समस्याएं बार बार आएंगी। काम में उतार चढ़ाव इस तरह का चलता रहेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें होटल का सीवरेज सिस्टम, रेस्टोरेंट का सीवरेज सिस्टम, रेस्टोरेंट में पानी का सिस्टम हमेशा उपयुक्त तरीके से रखें। कहीं भी पानी ना फैला रहने दें, कहीं भी किसी तरह से पानी जमा ना हो, इस तरह का विशेष ध्यान रखें। सिंक में पानी जमा ना हो और पानी फैला तो वहाँ पानी इकट्ठा ना हो या कहीं से नल लीक ना कर रहा हो, तो ये सभी होटल को प्रभावित करता है, क्योंकि अग्नि के ऊपर ये पानी डाल के काम को शांत करने वाला तरीका होता है। क्योंकि रेस्टोरेंट में अधिकतर अग्निदेव का वास होता है, जिसको पानी पूरी तरह से शांत कर देता है और धीरे धीरे वो व्यापार बंद होने की कगार पे चला जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पानी का सही से प्रयोग उसमें करें, सीवरेज सिस्टम को ध्यान रखें और अपने स्टाफ को भी गाइड करें। दूसरा, तेल का हमने आपको बताया। और तेल में आपको ध्यान ये रखना है कि स्टाफ किस तरह से तेल यूज़ कर रहा है। स्टाफ तेल को फैला तो नहीं रहा है, स्टाफ तेल को खाना बनाने वाले कुकिंग ऑयल की हम बात कर रहे हैं कि स्टाफ कुकिंग ऑयल को ढंग से यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। तेल को फेंक रहा है, सिंक में फेंक रहा है या छुपके से फेंक रहा है, या कभी-कभी तेल का पैकेट फटा रह जाता है, वो उस पैकेट को वैसे ही रख देता है और तेल फैल जाता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसलिए तेल का एक उपयुक्त पोर्शन बनाएँ, क्योंकि तेल शनि का प्रतीक है और शनि स्पॉइल होने से कहीं न कहीं अग्नि के साथ मिलके आपके व्यापार पर फ़र्क डालता है। या विशेष ध्यान रखिए कि तेल का दुरुपयोग आपके रेस्टोरेंट या होटल में ना हो। फिर तीसरी बात आती है अपना स्टाफ की सैलरी की। देखिए, स्टाफ होटल के अंदर स्टाफ राहु, केतु और शनि का रूप ले लेते हैं। ठीक है? उस स्टाफ का दिल दुखना, उस स्टाफ को प्रॉपर सैलरी ना मिलना, तो ये सब कारण आपको व्यापार को थोड़ा-सा खराब करते हैं, थोड़ा-सा आपके व्यापार में बाधा डालते हैं, जिससे आपका व्यापार में उतार-चढ़ाव बना रहता है। कुछ होटल वालों का हमने देखा, हम जब बात करते हैं, कुछ होटल वाले होटल का पेमेंट 10 तारीख को देते हैं, कुछ लोग 15 को देते हैं, कुछ लोग 20 को देते हैं और हमसे बोलते हैं कि जी मेरा ये छोड़ के चला जाता है और स्टाफ भाग जाता है होटल का। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखें, स्टाफ भागता है, भागने दीजिए, आपको अपने व्यापार से मतलब है, उसका प्रबंध आप पहले से करिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, स्टाफ की सैलरी उपयुक्त समय पे दें और उस किसी तरह से लेट ना करें, तो आपका व्यापार अच्छी तरह चलेगा। इन तीनों को, तेल का उपाय, स्टाफ की सैलरी का उपाय और पानी का उपाय आप अगर आप कर लेते हैं, तो हम गारंटी देते हैं आपका व्यापार पूरी तरह से चलेगा। और कहीं न कहीं आप भी अगर देखेंगे, बात करेंगे अपने दोस्तों से, किसी का अगर रेस्टोरेंट चलते-चलते बंद हुआ है या आपका भी कोई रेस्टोरेंट चलते-चलते बंद हुआ है, कृपया इन तीनों पॉइंट्स पे
डिस्कस करिएगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स ही आपको कर्जे के द्वार तक रेस्टोरेंट और होटल के माध्यम से खींच के ले जाएंगे। धन्यवाद।